गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। गावा तीसरी मुख्य मार्ग पर केमटा टांड पुल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया। मृतक की पहचान खटपोक निवासी सूरज यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज अपनी होंडा शाइन बाइक से अपने ससुराल ककनी जा रहा था। इसी दौरान केमटा टांड पुल के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल सूरज यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंट्रल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर प्रशासन से दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान कर मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह शहर के न्यू बरकंडा इलाके में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 10 लाख रुपए से अधिक की जेवरात व नकदी लेकर फरार हुए। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने चोरी करने के बाद घर में रखी मिठाई भी खाई और बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी। घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरकंडा की है। गृह स्वामी अमित कुमार सेना ने बताया कि शनिवार शाम वे अपने पूरे परिवार के साथ पश्चिम बंगाल स्थित तारापीठ पूजा करने गए थे। रविवार को लौटने पर घर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के पीछे का लकड़ी का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरों ने अलमारी खंगालकर सोने चांदी की कीमती जेवरात करीब 60 से 70 हज़ार रुपये नकद और अन्य कीमती सामान भरा साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने फ्रिज खोलकर उसमें रखी मिठाई खाई और घर में रखी गुल्लक तोड़कर उसमें जमा पैसे भी निकाल लिए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने इलाके में रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बावजूद पुलिस की सक्रियता नजर नहीं आ रही है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात में गश्ती बढ़ाने और जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरिडीह के चर्चित कबरीबाद हत्याकांड की जांच अब वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। सोमवार को फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मुफस्सल थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल गिरिडीह एरिया के कबरीबाद माइंस के समीप घटनास्थल पर पहुंची और मामले से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए। एफएसएल टीम ने उस क्रशर क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया जहां 5 मई को खंडिया निवासी दिलीप दास की चाकू मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। जांच के दौरान टीम ने घटनास्थल के अलग अलग हिस्सों से कई सैंपल एकत्रित किए और स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। जांच के दौरान स्थानीय मुखिया शंकर दास को भी मौके पर बुलाया गया, जिनसे टीम ने घटना से जुड़ी कई जानकारियां हासिल की। वहीं उस बाइक की भी तलाशी की गई जिससे घायल दिलीप दास को अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि अब तक बाइक का पता नहीं
नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद एक युवक ने बताया कि दिलीप को बाइक पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वाहन किसका था इसकी स्पष्ट जानकारी उसे नहीं है। एफएसएल टीम ने कांड के अनुसंधानकर्ता से भी विस्तृत बातचीत की और आगे की जांच प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया जारी है और हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि 5 मई को कबरीबाद माइंस क्षेत्र में हुई खूनी संघर्ष में दिलीप दास की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक की मां के आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीसीएल के प्रभारी सुरक्षा पदाधिकारी राम सागर समेत एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर साक्ष्य को खंगाल रही है। छोटा सा बक्सा है। जी सर, पानी से बह के वाले रीजन में वही ले रहे हैं। करने में क्या है? रखवा दिए थे उधर कोना में कुछ और कुछ बांस भी चाहिए था ना। आप अपना दिमाग में एक मार्किंग करके एक फोटोग्राफ लेके और उसमें मार्किंग करके मॉडर्न करके फोटो ले लीजिए और उसका कोई एक लैंडमार्क जरूर उठा सकते हैं सैंपल। आप ही का ये मतलब एरिया में आता है संभावना है। अगर ऐसा यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा वहाँ पे जा तो लास्ट तो बीच वो देखिए क्या और नहीं दो मार्किंग कर देना सर। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड अंतर्गत बिलवाना पंचायत के बरेपांट गांव में मनरेगा योजना के तहत शुरू किया गया एक अधूरा कुआं अब ग्रामीणों के लिए खतरे का बड़ा कारण बन गया है। करीब 3 वर्ष पहले शुरू हुआ यह निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका, जबकि 1 माह पहले इसी कुएं में गिरकर 5 वर्षीय मासूम अमन कुमार की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना की शुरुआत के बाद कुएं की खुदाई कर काम अधूरा छोड़ दिया गया। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए, ना ही उसके चारों ओर घेराबंदी की गई। इसी लापरवाही का खामियाजा एक मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मृतक की मां पुदीना देवी ने बताया कि उनके बेटे की 4 अप्रैल को खेलते खेलते कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी, थाना पुलिस और पंचायत प्रतिनिधि जांच के लिए पहुंचे थे और मुआवजा और कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही कुएं को सुरक्षित किया गया। मृतक के पिता अनिल यादव ने प्रशासन से मांग की है कि इस अधूरे कुएं को तत्काल पूरा कराया जाए या फिर इसे पूरी तरह भरवा दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इस मामले में स्थानीय मुखिया उमर फारूक ने निर्माण में जेसीबी इस्तेमाल होने की बात से इनकार किया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता पहले भी सामने आती रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक मासूम की मौत के बाद भी जिम्मेदारों की नींद क्यों नहीं खुल रही है। हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट करते हैं सर कि इस तरह से कुआं खंडर कर दिया। मेरा तो 5 साल का बच्चा चला गया और हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा कुछ कम से कम मुआवजा होना चाहिए इसके बारे में। ना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई मुखिया सुनने के लिए तैयार है, ना हम सारे जगह थी कर लिए, मीडिया में भी बात गया, कोई जांच करने तक, चेक करने तक नहीं आया सर। इसको आया है सर, चेक करने के लिए आया है, ना देखने के लिए आया, ना भरने के लिए आया, ना बांधने के लिए आया। देखिए पूरा ऐसा खंडर कर रखा है, इतना जाल माल जानवर इतना डूब कर कुछ भी जाकर के मर सकता है। पूरा फैला करके ऐसा रख दिया जेसीबी से खुदवा करके, कुछ भी जाकर के वहाँ मर सकता है। इसलिए हम कहते हैं सरकार से ही यही करते हैं कि अपना किसी तरह से जेसीबी से बोले तहिया हम मना कर लेंगे, तब भी ना मानल कर और फैला के पूरा डूब करके छोड़ दल यार दुआरी पर हका करे कि यह तरी सती आज हमारे बचवा ककरो बचवा यार जीते तब मुखिया के समझ जेते और तब इथिया के ठेकेदारवा के समझ जेते। आज तक तो कोई हमारे दुआर के पर ना आए, संतोषी दियल भी ना आए, चेक करल भी ना आए, ना हुलकल आए। हम मुखिया अगर 3 बजे गलिया हाथ पर जोड़ के खड़ा बलिए मुखिया सामने में नहीं कि अगर हमरा कुछ संतोषी मिलना चाहिए और ये कुइया के
झपा दे कि फिर आगे जाके कुछ ना हो जाए। 3 से 4 साल हो गए कुंजवा के, मदन यादव करवलिया कुंजवा। मदन यादव ये कुंजवा के पानी के कंप्लीट ना कर अधूरा छोड़ दिला। अधूरा लापरवाही छोड़ने के बाद में छोटा बच्चा आला 5 साल के खेलते धूपते गले जाकर डूब के हमारे बचवा मर गए। एकर बारे में हम लोग जे भी 10 गोटे हम तो तखनी हमनी के होश बुद्धि कुछ नहीं है। बाद में हम मदन यादव के पैर पकड़ के कहले कि अकर मोजा हमरा कुछ मिलना चाहिए, संतोषी माँ के संतोषी मिलना चाहिए मैया के। लेकिन कोई सुनवाई ना भला, ना मुखिया से न यार ककरो से, और न मदन यादव हाँ कि ना कुछ ना बोलल कर। कहे के यार लकुआ आन के दुआरी पर करके अधूरा छोड़ दिया है। अकरे चलते हमारा बचवा डूब के मर गया। तो नहीं अब अकरा में हमरा कुछ संतोषी मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए। कितना दिन पहले घटना हुआ था? 4 अप्रैल को। कुआं सरकारी बना हुआ था या अपना निजी बना रहा था? सरकारी बना कर मतलब वह नरेगा जरेगा जे कहे से। कौन चीज़ से बनाया था कुआं? जेसीबी से बनवाया। पहले शुरुआत से जेसीबी लगल है। अच्छा। गिरिडीह जिले के डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर अनुमंडल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। डुमरी अनुमंडल सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि क्षेत्र में नो एंट्री व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि भारी वाहनों के अनियंत्रित प्रवेश पर रोक लग सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरी के वनांचल चौक से सड़क किनारे लगी सब्जी दुकानों और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस कार्रवाई से यातायात व्यवस्था सुचारू हुई और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की पहल का स्वागत किया। अधिकारियों ने साफ कहा कि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता ने आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित डुमरी बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। गिरिडीह जिले में जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने संग्रहालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जाकर लोगों को जनगणना की नई डिजिटल प्रक्रिया और स्वगणना के बारे में जानकारी देगा। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस बार जनगणना प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना का चरण निर्धारित किया गया है, जिसके तहत लोग आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर आधारित OTP लॉगिन के जरिए अपनी जनगणना संबंधी जानकारी भर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि डिजिटल मानचित्र पर अपने आवास का चिन्हांकन करने के बाद मकान और परिवार से जुड़ी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर प्राप्त SEID को संबंधित प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने आमजनों से अपील की कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं और सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि जनगणना 2027 देश के समग्र विकास के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ के जरिए जिले भर में व्यापक जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस डिजिटल पहल से जुड़ सकें। गिरिडीह में बिजली और पेयजल संकट को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने संग्रहालय गेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भीषण गर्मी के बीच मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन में कोडरमा विधायक नीरा यादव, प्रदेश नेता श्रवण सिंह, महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत राय, ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र वर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने संग्रहालय के समक्ष एकत्रित होकर सरकार विरोधी नारे लगाए और बिजली पानी व्यवस्था में सुधार की मांग की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बावजूद शहरवासियों को नियमित बिजली और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई मोहल्लों और वार्डों में लगातार बिजली कटौती और जलापूर्ति बाधित रहने से आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
नेताओं ने जल जीवन मिशन में अनियमितता और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राशि का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। संग्रहालय गेट पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली पानी संकट का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, महिला मोर्चा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। हेमंत सोरेन शर्म करो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो, अरे हम पानी दो, बिजली दो, पानी दो, अरे हेमंत सोरेन शर्म करो, हेमंत सोरेन शर्म करो, बिजली दो, पानी दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बिजली पानी दो, निकलनी है, बिजली पानी दो ना सका। आज जब पूरे प्रदेश में पानी बिजली की संकट जो पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, उसी के तहत पूरे प्रदेश के हर एक मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम कहेंगे पानी बिजली की संकट की समाधान अविलंब नहीं कराया गया, ये सरकार को वही दशा होगी जो ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में हुई है, वही दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ के लोग पानी और बिजली की मूलभूत सुविधा के लिए लोग परेशान हैं। गिरिडीह की जनता पानी और बिजली के लिए गर्मी में पूरी तरह से बेहाल है। सत्ता में बैठे लोग कोई सुध लेने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं, आने वाला समय में ये चेतावनी है। अगर बिजली और पानी की उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, सरकार जब चुनाव में थी तो बोल रही थी कि हम निर्बाध रूप से बिजली देंगे और पानी देंगे, लेकिन बिजली और पानी देने में भी ये सरकार पूरी तरह से विफल। आक्रोशपूर्ण कार्यक्रम जनता के लिए था, जनता की ओर से था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक जनता दर्द और तकलीफ में कराहती है तब हम सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं। जब से गर्मी की शुरुआत हुई है, बिजली रानी भी गायब है और पानी तो पता नहीं कौन पी जाता है इस झारखंड सरकार में कि जनता पानी के लिए त्रस्त है, प्यास से तड़प रही है। न पीने का पानी, न नहाने का पानी, न खाना बनाने का पानी। तो जनता आक्रोशित है, जगह जगह हम सभी हर एरिया में घूमे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम सभी बिजली और पानी की समस्या को लेकर के आज हम आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके और अपनी जो मांग है उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम अपने महामहिम राज्यपाल के द्वारा के यहाँ भेजेंगे। निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश का हालत इतना ख़राब है कि जो बिजली जिस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में, हम 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे थे और आज यह परिस्थिति है कि 8 से 10 घंटा भी बिजली नहीं मिल पा रहा है। गिरिडीह के ओपन माइंड बिरला स्कूल में चल रहे समर कैंप के दूसरे दिन बच्चों के लिए रोमांच, सीख और प्रकृति से जुड़ाव से भरपूर गतिविधियों का आयोजन किया गया। जंगल सफारी थीम पर आधारित इस विशेष दिन में बच्चों ने उत्साह के साथ कई साहसिक और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण अभियान से हुई, जहां बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे लगाए और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। इसके बाद बच्चों ने घुड़सवारी का रोमांचक अनुभव लिया। प्रशिक्षकों की देखरेख में बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस गतिविधि में भाग लिया। समर कैंप का मुख्य आकर्षण रॉक क्लाइंबिंग रहा, जिसमें बच्चों ने साहस और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा कई मनोरंजक खेल और एक्टिविटी भी आयोजित की गई, जिससे बच्चों में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को किताबों की दुनिया से बाहर निकालकर
व्यवहारिक सीख, रोमांच और रचनात्मकता से जुड़ना है। जंगल सफारी थीम के जरिए बच्चों को प्रकृति, वन्य जीव और एडवेंचर गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। समर कैंप में बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा और पूरे दिन कैंपस में ऊर्जा व उल्लास का माहौल बना रहा। स्कूल में आज दूसरा दिन है। आज का थीम है जंगल सफारी। तो जंगल सफारी में हमने पहले जुम्बा से शुरुआत किया, इसके बाद मेरा प्लांटेशन है जो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हॉर्स राइडिंग है, जिप लाइन है, नेट क्लाइंबिंग है और कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। तो ये हर रिफ्रेशमेंट वगैरह भी है। हम लोग बच्चों के लिए ग्लूकॉन डी भी सर्व करते हैं ताकि कहीं भी तरह से बच्चे वीक या कमज़ोर ना महसूस करें बीच बीच में। और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सारे जो कल जो हमारे बच्चे थे उनसे भी आज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उम्मीद करते हैं डे वाइज ऐसे ही और होते रहेगा। और भी हमारे हैं जो हमारे कुछ सीक्रेट हम रखना चाहते हैं। हर दिन हमारा नया इवेंट लेके हमारे स्कूल से